बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए। रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा तुम्हें परहेज़गार करता है। आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह से रमज़ान बहुत करीब है, बल्कि रमज़ान आ चुका है। क्या हम लोगों ने रमज़ान के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया है? बतौर मुसलमान हम लोग इस रमज़ान किस तरह से इबादत में गुजारेंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे। तो रमज़ान शरीफ के आने से पहले ज़हनी तौर पर हम लोग अपनी आदत की तब्दीली का प्रोग्राम बनाएं। आदतें बदल जाया करती हैं। रसूल पाक फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इब्ने आदम का हर अमल इसी के लिए है, रोज़ा मेरे लिए है। और फरमाया, मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की, मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की। और हजूर फरमाते हैं, क्योंकि रोज़ा एक ढाल है। जो शख्स रोज़ादार होगा वो बेहूदगी से, फहश गोई से इज्तनाब करेगा। और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इसे गाली दे और कोई शख्स इसे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे? इसे कहे, भाई मैं तो रोज़ादार हूँ, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूँ। और नबी पाक फरमाते हैं, वो इतनी बड़ी बात नबी पाक ने फरमा दी। ये सही मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। नबी पाक फरमाते हैं, मुझे इस रब की ज़ात की कसम, मुझे इस रब की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद अरबी की जान है। हजूर फरमाते हैं, रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा खुशबूदार होगी। सुबहान अल्लाह। इसके मुंह से जो खुशबू आती है, क़यामत में मुश्क पीछे रह जाएगी और रब की बारगाह में सिर्फ रोज़ादार के मुंह से आने वाली खुशबू रब के आगे जाएगी। और रब को इतनी पसंद होगी कि तुझे भी अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, कि मैं रोज़ादार हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को दो खुशियाँ मिलेंगी। एक खुशी इस वक्त मिलती है जब वो अफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। जब वो इससे मिलेगा तो इस वक्त रोज़ादार को खुशी महसूस होगी। मेरे दोस्तों, खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज़ बड़े हसीन नहीं कि रोज़ादार की रब से मुलाकात होगी। यही लफ्ज़ बड़े बाकमाल हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। और एक रवायत में ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और रब फरमाता है, फिर मैं उस रोज़े की जज़ा भी खुद दूंगा, यानी बाकी नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। रोज़ा रखने वालों को रब रहमान मिलेगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत के सूफिया ने कुछ चीज़ों को बड़ा खोला है। आरिफ रूमी कहते हैं कि एक दिन महमूद गज़नवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया, भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े, कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, तो कोई बड़े बेहतरीन घोड़ों की तरफ और ऊँटों की तरफ। लोगों की दौड़ें लग गई कि जो जिस चीज़ पर हाथ रखेगा इसी की हो जाएगी। सबके सब भागे, अयास बैठा रहा। ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो गम है जुल्फ़े अयास में, वो लज़्ज़तें कहाँ गईं? अयास छुप गए, बैठा रहा। फिर महमूद ने अयास की तरफ मुखातिब करके पूछा, अयास उठना नहीं, आज तो लूट सेल लगी हुई है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा इसी की है। अयास कहने लगा, बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था। कहा, जी बिल्कुल पक्की है। तो अयास कहने लगे, चलो ठीक है। अयास उठे, पीछे से जाके ना तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। महमूद के कंधे पे हाथ रखा तो महमूद कहने लगे, ये क्या बात हुई? आपसे मैंने पूछा था, बात पक्की है ना? जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा इसका वही है। तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए। अयास भी रोए और महमूद भी रोए। कहा, बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। रंग कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए, तेरी दीद तो मिलेगी ना? तो फिर कहा महमूद ने, इसने कहा, हाँ मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा। तो तय हो गई बात। फरमाया कि बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा
اور روज़ा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो ख़ास इंसान को फ़ौक़ियत हासिल होती है रोज़े में, रब के होने का यकीन होता है। वो जो सूफिया कहते हैं ना, मराकबा करो, वो नसीब में होता है। यानी किसी को क्या पता इसका रोज़ा है कि नहीं। वो घर में अकेला भी है, फ्रीज़र भरा हुआ भी है, तो वो नहीं खाता। क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तसव्वुर तौहीद पक्का हो जाता है। तो रमज़ान में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। हजूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबुल रेयान है, इसे सिर्फ रोज़ादारों के लिए ही रखा है, सिर्फ रोज़ादार ही इसमें से गुजरेंगी। आवाज़ आएगी, रोज़ेदारों आ जाओ, और आ जाएंगे। फरमाया इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाया बंद कर दो। नबी पाक फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इसे दिन भर खाना खाने से, बात करने से दूर रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा मालिक, रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि खड़े होकर इबादत की। इससे मुराद बाज़ लोगों ने हदीस में तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी लिया है। लेकिन मेरे अजीज़, ये ख़ास रब्त तो कुरान मजीद के साथ है। हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। रोटी खाई जा रही है, रोटी पकाई जा रही है, हजूर पाक फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नज़ूल कर रहे होते हैं सहरी खाने वालों पर। हजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमाता है। यानी अफ्तार का वक़्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक़्त है। अफ्तार करना भी और अफ्तार करवाना भी इंतहाई सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हलाल पानी से, हलाल रोटी से किसी का रोज़ा अफ्तार करवाया तो फरमाया फरिश्ते इस बंदे के लिए रमज़ान के दिनों में, रमज़ान की घड़ियों में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। और जनाब जिब्राइल अमीन इसके लिए शब कदर की रात दुआ करते हैं। हज़रत जिब्राइल शब कदर में दुआ करेंगे ख़ास रात को, या अल्लाह इस बंदे पर फजल फरमा, इसने तो गरीब आदमी को अफ्तार करवाया। ये एक इबादत है, इस इबादत का ख्याल करें। फिर एतकाफ़ आएगा, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ़। इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन कभी कभी सबसे कट कर अपने रब के साथ जुड़ जाना, कुछ रात की इबादतें, कुछ तन्हाई के इज़कार, कुछ दुरूदो सलाम का ज़ौक़, ये इन सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती एतकाफ़ भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एतकाफ़ करते थे। नबी पाक का फरमान है जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का भी एतकाफ़ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों की आर बना देगा। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।